चैप्टर 23 यू आर बॉदर अरंट यू। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि चलो हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इतने में ही यहाँ पर आयरा बोलती है कि तुम्हें इंचार्ज किसने बनाया है, यहाँ की लीडर मैं हूँ तो मैं दिखाऊंगी रास्ता। इतने में ही अपना ओकारुन भी फुल एक्साइटेड हो जाता है, उसको देखकर अपनी आयरा भी खुश हो जाती है। इतने में अपना ओकारुन बोलता है कि जैसे कि ये कामिक कोसी सिटी है तो हमें इसे कामी सी बुलाना चाहिए। इतने में जो आयरा होती है वो बोलती है कि इसे नेसी बोलते हैं, कितने पढ़े लिखे हो ओकारुन। इतने में ही मोमो बहुत गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम यहाँ से निकले, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। सीन जाता है सरपोयंस की तरफ, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इसलिए हम तुम्हारा भी 60% सैलरी काटेंगे। इतने में जो मॉन्स्टर होता है वो अटैक कर देता है सरपोयंस के ऊपर। सरपोयंस यहाँ पर बोलते कि तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ जाकर उस लड़की को रोको। यहाँ दूसरी तरफ मोमो, ओकारुन और आयरा तीनों स्विमिंग कर कर भागते रहते हैं। इतने में आयरा के ऊपर वो मेंटिस अटैक कर देता है। आयरा के बाद वो मोमो और ओकारुन के पीछे भी पड़ जाता है। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि इसके अटैक पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो यहाँ पर ओकारुन एक्सप्लेन करता है इसके पास भी लगता है सेम मेंटिस श्रिम्प की एबिलिटीज है, इसीलिए इसके अटैक्स भी पानी में बहुत पावरफुल हो चुके हैं। सडनली यहाँ पर वो मेंटिस डूबना लग जाता है, फिर वो पानी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसको मोमो और ओकारुन देखते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि ये सिर्फ 10 मिनट पानी के अंदर था, लगता है इसके पास पानी में सांस लेने के लिए गिल्स नहीं है। इतने में अपना ओकारुन टर्बोगैनी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म होते ही पानी में डूबने लग जाता है और वापस से नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये चीज मोमो देखकर बोलती कि क्या हुआ। इतने में ओकारुन बोलता है कि लगता है टर्बोगैनी को स्विमिंग नहीं आता है, इसीलिए मैं पानी में तैर नहीं पा रहा हूँ। सडनली फिर वो मेंटिस भी अटैक करने को आ जाता है इनके पीछे। फिर मोमो और ओकारुन भी भागना चालू कर देते हैं स्विमिंग करते हुए। इतने में ही देखते हैं जो आयरा होती है वो डूबने लग जाती है। यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि मोमो अपना पावर का यूज करो। यहाँ पर मोमो बोलती है कि मैं अपना पावर का यूज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो मेरे से दूर है, इसलिए मैं आयरा को बचा नहीं पा रही हूँ। फिर अपना ओकारुन बोलता है कि इस मेंटिस का ध्यान मैं भटकाता हूँ, तुम जाकर आयरा को बचा लो। ये बात मोमो सुनकर ओकारुन के साथ बहस करने लग जाती है और ओकारुन भी उसके साथ बहस करने लग जाता है। इतने में ओकारुन और मोमो वापस से वही कोर्टयार्ड वाली बात याद कर लेते हैं जहाँ पर वो आयरा के ऊपर था। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि मुझे समझाने दो, हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। अगर तुम ये बात सुनकर गुस्सा होगे फिर भी चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें सच बता कर ही रहूंगा। फिर इन दोनों के बातों के बीच में वापस से वो मेंटिस अटैक कर देता है और यहाँ पर ओकारुन मोमो को बचा लेता है वापस से उसके अटैक से। इतने में मोमो के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो ओकारुन को बोलती है कि तुम यहीं रुको, और वो मेंटिस भी अटैक करने को आ जाता है मोमो के ऊपर। इतने में जो मोमो होती है वो ओकारुन के ऊपर बैठ जाती है। इतने में जो ओकारुन होता है एक टॉर्पेडो की तरह आगे जाता है। तो यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि क्यों इन लोग इतने फास्ट स्विमिंग कर पा रहे हैं। मोमो अपने साइकिक पावर से ओकारुन को स्क्वीज करके आगे की तरफ पुश कर रही है, इसीलिए ये लोग फास्ट स्विमिंग कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो ओकारुन होता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ लॉन्च होता है और आयरा को भी बचा लेता है साथ में। तो यहाँ पर जो आयरा होती है, आयरा के अंदर पानी चला गया होता है। तो यहाँ पर मोमो जो होती है वो अपने साइकिक पावर का यूज करके आयरा के अंदर से पानी को बाहर निकालती है और उसे बचा लेती है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि चलो अपने कपड़े उतारो, इन कपड़ों की वजह से तैरना मुश्किल हो पा रहा है। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि मैं अपने शादी से पहले कभी कपड़े नहीं उतारने वाली। जो यहाँ पर सरपोयंस होते वो मेंटिस को ताना मारते हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। यहाँ पर कोई भी कुछ काम का नहीं है। उस नेसी का अटैक भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो पूरा अंधा अटैक कर रहा है, और मेंटिस तुम्हारा अटैक वो बहुत पावरफुल है, लेकिन तुम सांस ले नहीं पा रहे हो पानी के अंदर। अब बहुत हुआ, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर सरपोयन फिर से बोलता है कि मैं एक बॉडी केबल यूज करने वाला हूँ जिससे हम सब एक हो जाएंगे। आयरा, ओकारुन और मोमो तीनों पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ आयरा बोलती है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओकारुन, तुमने मुझे अंडरवियर पे देख लिया है। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि तुम अपने अंडरवियर पे चीपस चुपा चुप्स लगती हो, और सबसे जरूरी बात तुम दोनों एक दूसरे को जल्दी से चार्ज कर लो क्योंकि हम सबको मिलकर लड़ना है अभी। इतने में आयरा बोलती है कि मुझे ऑर्डर देना बंद करो, यहाँ पर मैं लीडर हूँ। यहाँ पर ओकारुन दोनों को बिठाकर फिर से एक डाइव लगाता है। डाइव लगाने के बाद ये लोग उस मॉन्स्टर को स्पॉट करते हैं, जहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन में दिखता है। सरपोयंस और मेंटिस भी उसके साथ अटैच हो चुके थे उस बॉडी केबल की वजह से, जिसको देखकर आयरा, ओकारुन, मोमो तीनों हैरान हो जाते हैं और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।